झूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी। सभी का हम लोग स्वागत करते हैं और सभी को हमारे पार्टी की वजह से धन्यवाद। और ये हमारे विजय शर्मा राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के प्रेसिडेंट है। ये जो आज चल रहा है समाज में जो चल रहा है कि समाज के अंदर लोग आपस में भाईचारा को काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके बारे में दो शब्द हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है विजय शर्मा जी राष्ट्रीय उत्तर भारतीय की तरफ से दो शब्द आपको कहेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि विदित है, दर्शाया गया है, आज का जो हमारा विषय है कि महाराष्ट्र की पुण्य धरती से जो भी व्यक्ति अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में नहीं करती है, ना उत्तर भारतीय करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भविष्य की जो घटनाएं हैं उसमें किस प्रकार से उत्तर भारतीयों पर यहाँ पे हमले हुए, किस प्रकार से उत्तर भारतीयों का शोषण और भारी मात्रा में पलायन हुआ, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें हमारे किसी महाराष्ट्र के मराठी भाई का हाथ नहीं था। वो एक पार्टी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा संचालित था, एक व्यक्ति द्वारा केवल विरोध किया गया। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राज ठाकरे जी का जो भी विरोध कर रही है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि हमारे उत्तर भारतीय बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दोहरे चाल चरित्र के लिए जानी जाती है, वो सर्वविदित है, सभी लोग उसको जानते हैं। अब आज हो क्या रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोरोना महामारी थी, कोरोना महामारी में जब लाखों लाख पलायन यहां से हो रहा था, ये सारे लोग तब कहां गए थे? हमारे सभी मराठी भाइयों ने मिल करके सभी जो परप्रांतीय हैं उनका सम्मान किया, उनको रोकने की कोशिश किया, और रास्ते में जब वो जाते थे तो पूरे महाराष्ट्र में उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई। ये दिखाता है मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की गई। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार है, शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अधिकतर मध्य प्रदेश में हमारे परप्रांतीय भाई वो एक्सीडेंट का शिकार हुए। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये दो पार्टियों का मामला है, ना कि उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का मामला है। उत्तर भारतीय और मराठी बड़े ही अच्छे माहौल में महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और देश को प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमेशा लाशों में चढ़कर राजनीति करने के यादी हैं, जिन्होंने लाशों में चढ़कर अपनी सत्ता को प्राप्त किया है, और वो पूर्व में भी किया है और वर्तमान में भी उनकी ऐसी ही कोशिश है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जाए, मजहब के नाम पर लड़ाया जाए, प्रांत के नाम पर लड़ाया जाए, जाति के नाम पर लड़ाया जाए, और उनको स्पष्ट तौर पे इस पे विजय हासिल होता भी दिख रहा है। मैं अपने मराठी भाइयों को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से, कि राज ठाकरे जी का जो विरोध कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जनमानस कर रहा है। यह पूरी तरीके से उत्तर भारतीयों के छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उत्तर भारतीय जिस चीज का शिकार रहा
उत्तर भारतीय विक्टिम है, उत्तर भारतीय हमेशा शिकार रहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखेंगे उत्तर भारतीयों के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ इसी प्रकार से अतिक्रमण किए जाते हैं, इसी प्रकार से भेदभाव किया जाता है। हम खुद ही विक्टिम हैं। एक विक्टिम किसी को कैसे परेशान करेगा? स्पष्ट तौर पे ये एक बड़ी पार्टी हमारे देश की जो है, ये उसका षड्यंत्र है कि उत्तर भारतीयों को परेशान किया जाए। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी का स्वागत है, अभिनंदन है। वो वहां पर जाए और वहां पे संगम है, संगम में डुबकी लगाए। बहुत सारे पाप ऐसे ही धुल जाते हैं। संगम में डुबकी लगाने से बहुत सारे पाप ऐसे व्यक्ति के धुल जाते हैं और राम जी का दर्शन करने के बाद तो फिर पुण्यात्मा आदमी हो जाता है। तो वहां पे जाए, स्वागत है। आने वाली टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी उत्तर भारतीयों को जो 1962 के पहले उत्तर भारतीय यहाँ पे महाराष्ट्र में आए, उनको ही आरक्षण मिल रहा है। 1962 के बाद जो भी उत्तर भारतीय यहाँ पे आया है, उसको लगभग आज 60 साल होने जा रहे हैं, उसको आरक्षण का लाभ यहाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। आने वाले टाइम में 5 तारीख को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी उत्तर भारतीयों के आरक्षण के लिए 5 तारीख को 5 जून को आजाद मैदान में हम बैठेंगे और आजाद मैदान से विधानसभा तक उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए हम जो पुरजोर मांग करेंगे कि जो उत्तर भारतीय 2005 के पहले यहां आकर बसा है, तो उसको आरक्षण दिया जाए, उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। थैंक यू। किस चीज का आरक्षण? जी, किस चीज का आरक्षण? ओबीसी जो उत्तर भारतीय SC ST है, उनको 1962 के बाद जो आए हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये 1962 जो एक्ट है, उनका ये कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि उसको कास्ट सर्टिफिकेट उनको दिया जाए। उस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम काम करेंगे। स्टेट चेंज होगा तो इधर कास्ट चेंज हो जाती है जी। ओबीसी में वहाँ के अगर उसका सर्टिफिकेट वहाँ से लाया, हाँ, तो इधर ओबीसी में वो नहीं आता है। देखिए सर, जैसे बहुत बड़ा मसला है सर, मेरे ऐसा है जो 1962 के पहले रह रहे हैं ना, उनको दिया जा रहा है। तो ये 1962 से हटा करके 50 ईयर का ये है ना, उसको हम मांग करेंगे कि वो 2005 तक कर दिया जाए। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र से अयोध्या जो 11 ट्रेनें जा रही है जी, राज ठाकरे के साथ 11 ट्रेन जा रही है जी, तो आप लोग भी उनके साथ जाने वाले हो? आप देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं करती है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि ये मामला मनसे और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है। ये मामला जनमानस का नहीं है, ये मन से जा रही है और भारतीय जनता पार्टी रोक रही है इसको। अच्छा, वहाँ पे तो यही कहा था कि उत्तर भारतीय उससे माफी मांगे। नहीं, उत्तर भारतीय उत्तर भारतीयों से माफी मांगी। जब देखिए ऐसा है, देखिए मैं आज आपसे पार्टी से माफी मांगने की बात नहीं कर रहे। देखिए ऐसा, भारतीयों से माफी मांगने, देखिए ऐसा है, उत्तर भारतीयों से माफी जबरदस्ती नहीं मांगी जाती है। जब हमारा दिल कहेगा तभी तो हम माफी मांगेंगे। जबरदस्ती कैसे आपसे माफी मांगेंगे? जबरदस्ती माफी मांगी जा रही है। हाँ बिल्कुल, हम किसी से जबरदस्ती माफी नहीं मांगा सकते ना। अगर आपका दिल कहता है, अगर आदरणीय ठाकरे साहब का दिल कहेगा तो माफी मांगेंगे। उनसे जबरदस्ती माफी मांगना ना मांगना दोनों एक बराबर है। वहाँ पे जो एक गाना चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या गाना बनाए जी, बताइए बताइए। हाँ, देखिए ऐसा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी और राज ठाकरे जी दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, दोनों एक ही विचारधारा के लोग हैं
और वो दोनों एक जैसे विचारधारा के लोग एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी और मनसे के बीच का मामला है, वो दोनों आपस में देखेंगे उनको क्या करना है। उत्तर भारतीय राज ठाकरे जी को नहीं रोक रहा है, उत्तर भारतीय राज ठाकरे जी का स्वागत करता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 40 से 50 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह तो वहां रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो कोरोना में कहाँ चले गए थे, कितने बार महाराष्ट्र आ गए ब्रजभूषण शरण सिंह, कितने बार आए महाराष्ट्र। मैं एक चीज आज बताता हूँ, जिस लोकसभा से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उस लोकसभा के 1000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनको तो पहले रोजगार दो। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, जो विचारधारा इनकी है वही विचारधारा उनकी है। ये बीजेपी उनका विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, वो उत्तर भारतीय से और मराठा मानुष से लड़ाई करवाने का एक इनका जो दोबारा ये आ गया है, चुनाव का टाइम है, आप लोग जानते हैं। ये विरोध पूरी तरीके से दोनों का आपस में कोलैबोरेशन है। पूरी मीडिया तो कहती है राज ठाकरे बीजेपी का काम कर रहे हैं जी, पूरी मीडिया तो ये कहती है कि राज ठाकरे साहब बीजेपी का काम सर वो आप जानिए सर, वो हम नहीं आप जानते, वो हम स्वतंत्र नहीं भारत जानते। के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र रहने का आपको पूरा अधिकार है, आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं भी राज ठाकरे को कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, आपने भी आप देखा स्वतंत्र नहीं भारत के नागरिक हैं। नहीं यार, जैसे इनका गोंगा नहीं चला, इसके लिए फिर वो सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत के देखिए नागरिक ऐसा है, हैं। देखिए ऐसा है, संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है, आप लोग ये जानते हैं। हमारे देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो पूजा पद्धति अपने हिसाब से कर सकती है, कहीं पर भी रोजगार के लिए जा सकती है, किसी भी भाषा में अपनी व्यवस्था के अनुसार बात कर सकती है। तो राज ठाकरे जी को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उनको आजादी देता है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बनाया नहीं है संविधान, संविधान देश में बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो उनको, राज ठाकरे जी को नहीं, पूरे देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अयोध्या भी जा सकते हैं और बॉम्बे में भी रह सकते हैं। आपका सीधा सीधा बोलना ये है कि उत्तर भारतीय समाज पार्टी सीधा सीधा राज ठाकरे का समर्थन करती है। देखिए ऐसा है, उत्तर भारतीय समाज पार्टी अपने पूरे महाराष्ट्र के जो नागरिक है उनका समर्थन करती है। राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हम तो स्वागत करते हैं भाई। यहाँ से अगर वहां पे जाएंगे तो वहां के लोगों को फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा यूपी वालों का। हम तो कहते हैं हमारे सारे मराठी भाई ज्यादा से ज्यादा अयोध्या दर्शन करने जाए, ताकि वहां पे रोजगार बढ़े यूपी में, और वहां के लोग यहाँ आए ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े। ये लड़ाई डिस्ट्रीब्यूशन का बात नहीं है, हम सब एक है। इसीलिए ये मैंने स्पष्ट तौर पे बोला है कि ये इन दोनों पार्टियों के बीच की बात है, इनको समझना है। जी ने कहा है कि वो पॉलिटिकल स्टंट है, जो भी वो वहाँ पे जा रहे हैं अयोध्या के लिए। हाँ। आप एक उत्तर भारतीय है, आपको नहीं लगता उनको माफी मांग ले जाए, क्योंकि उत्तर भारतीय के साथ इतना कुछ हुआ है यहाँ पे। देखिए ऐसा है, माफी किससे मांगनी चाहिए? माफी किसी एक इंसान से मांगनी चाहिए या भगवान से मांगनी चाहिए, किससे मांगनी चाहिए? उन्होंने कहा समाज से माफी मांगनी चाहिए। समाज ने तो कब के माफ कर दिया। समाज अगर माफ नहीं करता तो फिर यहाँ एक लोग नहीं रहते, महाराष्ट्र में सभी चले जाते। समाज को देखिए ऐसा है, समाज तब माफ नहीं करता जब समाज के साथ समाज ने गलत किया हो। समाज के साथ समाज ने गलत नहीं किया। हमारे मराठी भाइयों ने उत्तर भारतीयों के साथ नहीं गलत किया, एक व्यक्ति ने गलत करवाया और एक व्यक्ति वहां भी गलत कर रहा है। ये विचारधारा, एक विचारधारा दूसरे विचारधारा की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई नहीं है। हमारा समाज कभी नहीं बटा रहा, हमारी पूजा पद्धति एक है, हमारा ब्लड एक है, हमारा राष्ट्र एक है। भाषा तो कभी हम सीख लेंगे, कभी वो सीख लेंगे। आपको नहीं लगा ये पॉलिटिकल स्टंट है? उन्होंने कहा आना है तो अकेले आइए। देखिए पॉलिटिकल स्टैंड इसलिए नहीं है, अगर है भी तो मैं एक चीज मानता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने क्या राम जन्मभूमि में उनका कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा? रहा कि नहीं रहा? आप लोग बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है कि शिवसेना का आदरणीय ठाकरे जी का वहां पे कोई योगदान नहीं है? अरे मैं तो कहता हूं वहां पे घाट बनाना चाहिए,
आदरणीय बाला साहब ठाकरे के नाम से घाट वहां बनाना चाहिए, काशी में बाला साहब घाट बनाना चाहिए, अयोध्या में बाला साहब घाट बनाना चाहिए। ये तो ये बीजेपी वाले कर नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है देश में, सांप्रदायिक दंगा। आज के टाइम तो अयोध्या में पोस्टर की राजनीति चल रही है। जी हाँ, चल रही है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? देखिए, ऐसा आपकी विचारधारा जानती है, पार्टियों की सबकी विचारधारा अलग अलग है, अलग अलग पोस्टर लगाते हैं। मेरी अलग पार्टी है, मैं अलग पोस्टर लगाता हूँ, शिवसेना का अलग पोस्टर लगता है, सबकी विचारधारा अलग है। देखिए, हम इसलिए बैठे हैं कि उत्तर भारतीयों को बदनाम ना किया जाए। हमारा कहने का मतलब है उत्तर भारतीय राज ठाकरे जी का विरोध नहीं करना। और कुछ पूछना है आपको? आपको ऐसा डर यूपी में लता मंगेशकर के नाम से चौक बना, आपने कहा बाला साहब के नाम से घाट बनना चाहिए। जी, बाला साहब ठाकरे का नाम से उन्होंने योगी जी लता मंगेशकर का। देखिए, मैंने बाला साहब का नाम इसलिए लिया कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे शिव भक्त थे। मैंने बोला कि काशी में उनके नाम का घाट बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काशी में बहुत सारे मुंशी प्रेमचंद घाट, अहिल्याबाई होलकर घाट, बहुत घाट है। तो ये भविष्य में हमारा प्रोजेक्शन है कि हम बाला साहब ठाकरे जी के नाम से वहाँ पे घाट बनाने के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी सोच रही है, क्योंकि बाला साहब शिव भक्त थे, उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अच्छा, आप पानी पी लीजिए सर, पहले आप पहले पानी पीजिए थोड़ा। जी, आपको फंसा भी लग रहा है। आपने अभी विरोध नहीं, राज ठाकरे वहाँ पे जाने पर आपने विरोध नहीं दर्शाया है। बिल्कुल आप उसके समर्थन में कुछ बैनर जी, राज ठाकरे के स्वागत के लिए उधर कुछ बैनर हम 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन में बैठ रहे हैं। वो 5 तारीख को वहाँ पे काशी विश्वनाथ, वो वहाँ पे अयोध्या जी जाएंगे। हम 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन में बैठ रहे हैं। अपने उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन करेगी आजाद मैदान में। तो सर बेमुद्दा आंदोलन रहेगा, एक दिन का आंदोलन रहेगा? जी, ये आंदोलन एक दिन का होगा या बेमुद्दा? ये आंदोलन 1 दिन का होगा 5 तारीख तक, फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 5 तारीख को राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे आंदोलन करेगी उत्तर भारतीयों को आरक्षण देने के लिए। बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इलेक्शन को भी आगे बढ़ा दिया गया है कि बीएमसी इलेक्शन को लेकर जो आरक्षण को लेकर चीजें चल रही थी वो तो क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से आरक्षण को लेकर आगे बढ़ेंगे, ओबीसी को लेकर, क्योंकि खास करके ओबीसी आरक्षण नहीं हुआ, उस वजह से जो है इलेक्शन आगे खींचने की बात की जा रही है। देखिए, ओबीसी आरक्षण वो ऑलरेडी उस पर मॉनिटरिंग कमेटी की वाच कर रही है और ये उसको लेकर के सक्रिय है, काम चल रहा है। लेकिन ये किसी प्रकार से उत्तर भारतीयों का हक नहीं देना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि राज ठाकरे साहब भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि यहाँ पे उत्तर भारतीयों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो 2005 उसका जो है अंतिम स्टेज होना चाहिए। जो 1962 था उसको हटा करके 2005 कर दिया जाए। ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि ब्राह्मणों को आरक्षण देना चाहिए। ऑलरेडी सवर्णों को 10% आरक्षण है, 10% आरक्षण है कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो गरीब हैं, जो गरीब है तो ईबीसी है। हाँ, हर एक ब्राह्मणों को सेपरेट नहीं है। जो सवर्ण है उनको है। वो तो ईबीसी ब्राह्मणों को खाली नहीं है। नहीं, वो सवर्णों को है, सवर्णों में ब्राह्मण भी आता है। आठवले की मांग को अभी ऐसा क्यों कैसे वो करते हैं? आठवले साहब का स्टैंड होगा, वो जाने दी। लेकिन मैं सबके लिए मांग कर रहा हूँ, पूरे उत्तर भारतीयों के लिए, पर्टिकुलर जात के लिए नहीं। ब्राह्मण के लिए बोल रहे कि आरक्षण देना सर, चाहिए। पर्टिकुलर जात के लिए नहीं सर, सवर्ण में बहुत सारे आरक्षण। ओबीसी के लिए मांग रहे हैं ना अभी जी। 5 तारीख को। हम भी ओबीसी के लिए मांग रहे हैं। जो हमारा ब्राह्मणों के लिए मांगना कोई बुरी बात नहीं जो है। SC ST ब्राह्मण सबके लिए मांग रहे हैं। हम सबके लिए मांग रहे हैं सर, पूरे उत्तर भारतीयों के लिए। ठीक है सर। मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री अयोध्या में ये लोग भी जाने वाले हैं। जी आखिर सर, सब लोग भी जाइए, आप लोग भी जाइए अयोध्या, आप लोग भी जाइए। मैं क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे वापस विरोध होने वाला है क्या? जी, वहाँ पे विरोध होने वाला है क्या? कोई विरोध नहीं होगा। राम जी की झूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी।